गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर बीके जायसवाल, हेड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, एस एन सिन्हा कॉलेज जहानाबाद। आज जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट है हमारा स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। और ये जो सब्जेक्ट है ये सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए ही बेनिफिटेड नहीं है, ये सब्जेक्ट आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए भी उतना ही बेनिफिटेड है जितना कॉमर्स के लिए। आर्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट होते हैं वो भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं वो भी स्टैटिस्टिक्स को पढ़ते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में जो हमें सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब चूंकि स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ लेक्चर से काम नहीं चल सकता, इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको बनाकर बताने होंगे, तो मैं आपको ये कैलकुलेट कर करके एग्जाम्पल दे कर करके भी मैं आपको बताऊंगा। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो बेसिकली जो चीज़ें आपको पढ़नी है वो पढ़नी होती है आपको अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, वेटेड एवरेज मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डेसाइल, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है। आज का जो हम लोगों का क्लास है वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम लोग आज अर्थमेटिक मीन करेंगे। इससे पहले मैं आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के कुछ बेसिक पार्ट्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो क्लास मिस कर दिया है तो पहले आप वो क्लास देख लें, जो पिछले वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। उसको देखने के बाद फिर आप इस चैप्टर पर आ जाएं जो अभी अब मैं बताने जा रहा हूं। तो आज हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अर्थमेटिक मीन को पढ़ने जा रहे हैं। तो ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या यूँ हम लोग कहें सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, तो हम लोग इसे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ए सेंट्रल टेंडेंसी रेफर्स टू ए सेंट्रल वैल्यू और ए रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ ए स्टैटिस्टिकल सीरीज। ये हमारा क्या कहलाएगा, ये सेंट्रल टेंडेंसी कहलाएगा। अब जैसा कि हम लोगों को इसमें जो कवर करना है वो करना है हमें कवर अर्थमेटिक मीन को कवर करना है। तो अर्थमेटिक मीन भी हमें समझना होगा कि अर्थमेटिक मीन हम लोग किसे कहते हैं। तो अर्थमेटिक मीन को ही हम लोग मीन के नाम से भी जानते हैं, अर्थमेटिक एवरेज भी हम लोग कहते हैं। तो अर्थमेटिक मीन और मीन इज द नंबर विच इज ऑब्टेन बाय एडिंग द वैल्यू ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ ए सीरीज एंड डिवाइडिंग द टोटल बाय द नंबर ऑफ आइटम्स। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा ये अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैं आपको अब कुछ न्यूमेरिकल्स पार्ट में बताना चाहूँगा। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें क्या होते हैं, जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जब आप पढ़ेंगे तो 3 तरह की सीरीज होते हैं, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सीरीज किस किस तरह के होते हैं। जो सबसे पहला हमारा है वो है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये किस तरह का सीरीज होता है पिछले वीडियो में। जो दूसरा सीरीज है हमारा वो है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज। और तीसरा है हमारा कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज। अब ये 3 तरह की सीरीज हैं और इस तीनों ही सीरीज को हम लोग वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चंस को देखेंगे। ये इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन किस तरीके से बनाए जाते हैं, ऑलरेडी ये चीज मैं बता चुका हूं। तो हाँ, अब हम लोग यहां पे आते हैं। इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज अर्थमेटिक मीन मे बी कैलकुलेटेड। हम लोग इसे तीन मेथड से बना सकते हैं। ये तीनों मेथड मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये 3 मेथड जो हैं, सबसे पहले मेथड की मैं अगर बात करूं तो पहला जो मेथड होता है वो होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, और एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले मैं बता देता हूं कि ये 3 मेथड हैं कौन कौन से। दूसरा है शॉर्टकट मेथड, और जो तीसरा मेथड है हमारा वो है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, ये 3 मेथड हैं और इस तीनों ही मेथड को आज हम लोग देखेंगे कि कैसे सॉल्व हम लोग इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दूं। हम लोगों का जो आज चैप्टर है वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें आज हम लोग जो बेसिकली जो पढ़ने वाले हैं वो अर्थमेटिक मीन को पढ़ने वाले हैं।
अर्थमेटिक मीन जब आप बनाने चलेंगे तो 3 तरह की सीरीज के क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे, ये 3 तरह की सीरीज के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये तीनों सीरीज के क्वेश्चन आपको समझने, पहला जो है हमारा इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा ये हमारा डिस्क्रीट सीरीज है, और तीसरा है कंटिन्यूअस सीरीज। और इस तीनों ही सीरीज में 3 मेथड से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। पहला है हमारा डायरेक्ट मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड, और तीसरा है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। तो अगर आप इसे नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। 3 तरह की सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, इस तीनों को ही हम लोग 3 मेथड से बना सकते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे एक एक करके कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इंडिविजुअल सीरीज की तरफ। तो हम लोग इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चंस को देखते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये जो इंडिविजुअल सीरीज में जो अर्थमेटिक मीन हम लोग निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन को हम लोग एक्स बार, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स बार बोलते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस ये n तक हमारा चलेगा, ये हमारा n तक चलेगा, और डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करेंगे, n करेंगे। इसे हम लोग समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n भी लिख सकते हैं या लिखते हैं, ठीक है। अगर आप समझें तो हियर यहाँ पर जो ये मैं x1 मैंने लिखा है, x2 मैंने लिखा है, x3 लिखा है, या ये जो n तक मैंने आपको बताया, तो ये एक्चुअली है क्या, ये x1 x2 x3 और n तक अप टू n तक जो ये है हमारा वैल्यू ऑफ डिफरेंट आइटम इन ए सीरीज। ये क्या है हमारा वैल्यू ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन द सीरीज, तो x1 x2 x3 अप टू n तक ये हमारा क्या कहलाएगा, वैल्यू ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन द सीरीज, ठीक है। अब यहां पर जो हमारा n है, ये जो फॉर्मूले में हमने n लिखा है, ये इस n का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम इन ए सीरीज, नंबर ऑफ आइटम इन ए सीरीज, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि इंडिविजुअल सीरीज में जब हम मीन कैलकुलेट करने लगेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स बार ये हमारा अर्थमेटिक मीन का सिंबल है, ठीक है। अगर इसे हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये हमारा अर्थमेटिक मीन, तो एक्स बार, ये जो हमारा एक्स बार है, एक्स बार ये हमारा अर्थमेटिक मीन है। एन जो इस फार्मूले में यहां पर है, ये हमारा नंबर ऑफ आइटम इन ए सीरीज हो गया, और ये जो x1 x2 x3 अप टू n तक है, ये हमारा हो गया वैल्यू ऑफ डिफरेंट आइटम इन द सीरीज। और इसी को ये हम लोग एक और मैं सिंबल भी आप लोगों को बता दूं, इसे हम लोग बोलते हैं सिग्मा। ये एक्चुअली क्या है, ये जो सिंबल है ये एक सिंबल कहलाता है, इसे हम लोग सिग्मा बोलते हैं। और ये क्या है, इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट आइटम इन द सीरीज। यानी आप इसे सिंपली कहें तो ये क्या है, आपका सम टोटल है, ठीक है। ये क्या है, सम टोटल ऑफ द वैल्यू, सम टोटल ऑफ द वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला है, आप इसे नोट करना चाहते हैं आप नोट कर सकते हैं। फार्मूला ये है हमारा एक्स बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, ये अप टू n तक जाएगा, जिसे हम लोग समेशन ऑफ x यानी सिग्मा x बाय n के रूप में लिख सकते हैं। x1 x2 x3 ये हमारा वैल्यू ऑफ डिफरेंट आइटम इन द सीरीज है। n की बात करें तो नंबर ऑफ आइटम्स इन ए सीरीज, नंबर ऑफ आइटम इन ए सीरीज। और ये हमारा x बार जो सिंबल है, इसे हम लोग अर्थमेटिक मीन कहते हैं, और ये समेशन का सिंबल है, ये होता है सम टोटल ऑफ द वैल्यू, ये हमारा सम टोटल ऑफ द वैल्यू है।
ठीक है, तो ये फार्मूला आप जब समझ गए, मैं उम्मीद करता हूं ये फार्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसे एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि इसे हम लोग बनाएंगे कैसे। तो इसे अब हम लोग सॉल्व करते हैं कि इसे बनाना किस तरीके से है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, अगर किन्हीं का जो बेसिक क्लास है वो मिस हो गया है तो वो आप लोग उसे जरूर कवर कर लें। अगर उसे आप नहीं देखेंगे पीछे वाला वीडियो तो हो सकता है कुछ जगह पर आपको समझने में दिक्कतें आएंगी, तो बेहतर होगा कि आप उसे समझ लें। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज कीजिए इंडिविजुअल सीरीज में आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है 10, 20, 30, 40 एंड 50। ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। बेसिकली आप इसे ऐसा मान लो कि ये ये 5 स्टूडेंट हैं और ये 5 स्टूडेंट का एक पॉकेट अलाउंसेस दिया हुआ है। आपको क्या करना है कि एक एवरेज पॉकेट अलाउंसेस निकालना है। ये पहले बच्चे का, ये सेकंड बच्चे का, थर्ड स्टूडेंट का, फोर्थ स्टूडेंट का, फिफ्थ स्टूडेंट का, ये एक पॉकेट अलाउंसेस दिया हुआ है और आपको इससे फाइंड करना है कि ये एवरेज पॉकेट अलाउंसेस क्या होगा। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी फार्मूला बताया हुआ है, आप इसे दो तरीके से बना सकते हैं। एक्स बार, यहां फॉर्मूला मैंने आपको लिखा हुआ x1, x2, x3, यानी ये आपका क्या हो गया, x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया, ये x4 हो गया, ये x5 हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको पता है, तो इसे आप इस तरीके से भी बना सकते हैं 10 + 20 + 30 + 40 + 50 डिवाइडेड बाय n। मैंने यहाँ फॉर्मूले पे लिखाया हुआ है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स इन ए सीरीज। तो आप अगर काउंट करो तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 नंबर ऑफ आइटम्स हैं। तो ये आप इसे ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इसे टोटल कर देंगे। इसे हम क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। जब आप इसे टोटल करेंगे तो ये आपका आएगा 150 डिवाइडेड बाई 5। यानी अगर हम लोग एवरेज पॉकेट अलाउंसेस की बात करें तो जो हमारा एवरेज पॉकेट अलाउंसेस ऑफ द 5 स्टूडेंट आएगा वो हमारा आएगा ₹30। क्या आएगा, ₹30 आएगा। ये हमारा एक एवरेज पॉकेट अलाउंसेस आएगा। इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे दूसरे सेम चीज है बट दूसरे तरीके से आप इस लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, उसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे सपोज करें, ये ऑलरेडी मैं क्वेश्चन रहने दे रहा हूं, इसी क्वेश्चन को मैं फिर से बना रहा हूं। इसे आप एक फॉर्मेट में नोट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक सीरियल नंबर आप लिख लें, एक सीरियल नंबर का कॉलम हो गया और इधर आपका इसे आप लिख सकते हैं पॉकेट अलाउंसेस। शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं x। ये जो भी वेरिएबल्स होते हैं उसको आप x से डिनोट करते हैं, तो ये पॉकेट अलाउंसेस है आपका, मैं इसे x लिख दे रहा हूं। ठीक है, अब ये x हमारा है 10, 20, 30, 40 एंड 50। ये हमारा ये पॉकेट अलाउंसेस दिया हुआ है। और इसे सीरियल नंबर अगर हम लोग करें तो ये पहले स्टूडेंट का, ये सेकंड स्टूडेंट का, ये थर्ड स्टूडेंट का, ये फोर्थ स्टूडेंट का और ये फिफ्थ स्टूडेंट का ये पॉकेट अलाउंसेस दिया हुआ है। अब इसे आप क्या कर सकते हैं, टोटल कर लें। टोटल करने से मेरा मतलब ये है कि ये क्या हुआ, सिग्मा एक्स। चूंकि मैंने आपको क्या बताया थोड़ी देर पहले, बताया कि ये जो सिंबल है सिग्मा का जो सिंबल है ये समेशन ऑफ टोटल वैल्यूज है। तो इसे आप क्या कर सकते हैं, टोटल कर लें। टोटल जब आप करेंगे तो ये कितना आएगा, 150 आएगा। ठीक है, और इसके लिए ऑलरेडी मैंने आपको फार्मूला बताया कि x बार का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, सिग्मा x डिवाइडेड बाई n होता है। तो सिग्मा यानी समेशन ऑफ x, ये ऑलरेडी आपने कैलकुलेट किया हुआ, ये आपका 150 आया है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 150 लिखेंगे। और n का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स इन ए सीरीज, यानी कितने स्टूडेंट हैं। तो ये जो सीरियल नंबर है ये आपके 5 तक आए, तो हम इसे क्या करेंगे, 5 से डिवाइडेड करेंगे। और ये यहाँ पर भी जो हमारा पॉकेट अलाउंसेज आएगा ये रुपीज, ये मैंने रुपीज लिखा है, ₹30 आया। तो आप उस फॉर्मेट में भी बना सकते हैं जो इससे पहले मैंने अभी आपको बताया है। आप इस तरीके से इसे एक फॉर्मेट में लिख करके भी बना सकते हैं। दोनों ही मेथड सही हैं, कहीं पर इसमें कोई गलतियां नहीं है। आपको जैसे अच्छा लगता है आप उसे उस तरीके से बना सकते हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अभी इंडिविजुअल सीरीज का ध्यान रखिएगा। ये इंडिविजुअल सीरीज का जो मैंने आपको बताया ये था हमारा डायरेक्ट मेथड। ध्यान से सुने, मैंने आपको बताया, पहले ही मैं बता चुका हूं कि ये जो हमारा मेथड है ये हमारा था डायरेक्ट मेथड था ये हमारा।
3 मेथड मैंने आपको बताए हुए हैं। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड था, अभी जो हमने बनाया डायरेक्ट मेथड बनाया। और ये कौन से सीरीज का, ये आप देख सकते हैं, ये इंडिविजुअल सीरीज मैंने लिखा हुआ है, इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड में ध्यान दीजिएगा, ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया है, ये फार्मूला, ये डायरेक्ट मेथड का फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। तो डायरेक्ट मेथड का ये फार्मूला है। डायरेक्ट मेथड में फार्मूले से हम इसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर नोट करना हो तो आप इसे नोट कर सकते हैं। मैं एक बार इसे फिर स्लोली पास करता हूं, इसे आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये फार्मूला है हमारा, ये क्वेश्चन है, ये जो पार्ट है हमारा, ये क्वेश्चन का पार्ट है। ये क्वेश्चन में आपको इस तरीके से लिखा हुआ हो सकता है, पॉकेट अलाउंसेज, मैंने पूरा नहीं लिखा है, मैंने शॉर्ट में लिखा है। ये क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है, पॉकेट अलाउंसेज ऑफ 5 स्टूडेंट इज रुपीज 10, 20, 30, 40 एंड 50। फाइंड आउट द एवरेज पॉकेट अलाउंसेज। ये इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। और इसे आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी ये बना दिया, आप इसे इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं दूसरे मेथड पर। अब दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं, दूसरा मेथड हमें किस प्रकार से बनाना है। तो ये डायरेक्ट मेथड के इस पार्ट को मैं हटा रहा हूं, क्योंकि इसका काम हमारा अब खत्म हो गया। अब हमें दूसरा देखना है। चलिए, तो अब नेक्स्ट है हमारा जो सेकंड मेथड है, वो है हमारा शॉर्टकट मेथड। जो नेक्स्ट हमारा मेथड है वो है शॉर्टकट मेथड। हम लोग सेम क्वेश्चन लेते हैं, और मैं आपको एक चीज और बता दूं, कोई भी मेथड आप चूज करेंगे, कोई भी मेथड आप चूज करेंगे, आंसर सबसे एक ही आएगा। आंसर कभी भी अलग अलग नहीं आता, आंसर क्या होगा, सबसे एक जैसा ही आएगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन में कहीं कोई मैं चेंजेस नहीं कर रहा हूं, सेम क्वेश्चन। जैसे मान लो कि क्वेश्चन यहां पर अगेन आपको दिया हुआ है 10, 20, 30, 40 एंड 50, ये आपको दिया हुआ है। और अब जो हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट मेथड, ये शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना है। तो शॉर्टकट मेथड में जो एक्स बार यानी अर्थमेटिक एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा a प्लस सिग्मा डी एक्स बाई एन, सिग्मा डी एक्स बाई एन। अब यहां पर आपको ये समझना है कि इसका मीनिंग क्या है। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, एक्स बार का मीनिंग मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था कि ये हमारा क्या होता है, अर्थमेटिक मीन ये हमारा कहलाता है। अगर हम लोग बात करें ए की, कि ये ए हमने क्या लिखा है, तो ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन, इसे हम लोग बोलते हैं कल्पित माध्य। ध्यान दीजिएगा, हिंदी के जो स्टूडेंट हैं, हिंदी माध्यम के, ये हमारा अर्थमेटिक मीन है, यानी माध्य हम लोग हिंदी में बोलते हैं इसे। और ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कल्पित माध्य। नेक्स्ट जो मैंने लिखा हुआ यहां पर dx और सिग्मा dx मैंने लिखा हुआ है। तो जो dx का मीनिंग होता है, dx का मतलब होता है डेविएशंस, डेविएशंस फ्रॉम x। अब मैं अभी ये बताऊंगा कि ये क्या है, डेविएशंस फ्रॉम x। और लास्ट है हमारा सिग्मा dx। सिग्मा dx का मतलब होता है टोटल ऑफ डेविएशंस, टोटल ऑफ डेविएशंस। तो ये एक चीज और है, इसमें n है, n का भी मीनिंग हम लोग समझ सकते हैं। n का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स इन ए सीरीज, नंबर ऑफ आइटम्स इन ए सीरीज। यानी ये जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखा हुआ है, शॉर्टकट मेथड पे हम लोग चल रहे हैं। शॉर्टकट मेथड के लिए मैंने सेम क्वेश्चन पिछला वाला लिया हुआ है। उसके लिए जो फॉर्मूला है वो होता है हमारा एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स बाई एन। इसमें एक्स बार का जो मतलब होता है वो होता है अर्थमेटिक मीन, ए का मतलब जो होता है वो होता है एज्यूम्ड मीन, और डीएक्स का मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम एक्स। सिग्मा डीएक्स का मतलब होता है टोटल ऑफ डेविएशंस, एंड एन का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स। तो ये आप इसे नोट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूं, ये फार्मूला है हमारा पूरा कंप्लीट। ये पूरा फार्मूला मैंने आपको लिखा हुआ है, ये फार्मूला आप इसे नोट कर सकते हैं। जब ये फार्मूला आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, ये फार्मूला कंप्लीट हो जाता है, तो फिर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं।
तो आइए अब हम लोग इसे सॉल्व करके देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। चूंकि मैंने आपको बताया कि मेथड कोई भी हो, आंसर हर एक मेथड से क्या होगा, बिल्कुल एक जैसा आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा। तो अब हम लोग इसे सॉल्व कर करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां पर जैसे पिछले बार मैंने आपको एक फॉर्मेट बना करके दिया था, मैं इस बार फिर एक फॉर्मेट ही बना लेता हूं। जैसे मान लो आपकी ये सीरियल नंबर है, ये 5 स्टूडेंट हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 स्टूडेंट हमारे हैं, ठीक है। और ये जो सीरियल नंबर मैंने ले लिया, अब यहाँ पर क्या है, ये पॉकेट अलाउंसेस, जिसको हम लोग एक्स से डिनोट करेंगे। ये पॉकेट अलाउंसेस दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन में ये पॉकेट अलाउंसेस है, इसे हम लोग क्या करेंगे, एक्स से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा एक्स है वो 10 20 30 40 एंड 50, ये हमारा क्या हो गया, ये एक्स हो गया। अब जो हमारा इसमें काम बढ़ जाएगा, शॉर्टकट मेथड में क्या होगा, जैसे डायरेक्ट मेथड में क्या था, हमने सिर्फ 2 कॉलम बनाए थे। यहां पर आपका क्या होगा, एक कॉलम और इंक्रीज करेगा। वो जो एक कॉलम इंक्रीज करेगा उसे हम लोग बोलते हैं dx। ध्यान दीजिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, dx। और इस dx का मतलब क्या होता है, ये आप समझ लीजिए। dx का मतलब होता है x माइनस a, ठीक है। x मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा पॉकेट अलाउंसेज है, यही हमारा x है, ठीक है, जिसको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। तो ये हमारा x हो गया। a का मतलब मैंने आपको बताया एज्यूम्ड मीन। अब ये एज्यूम्ड मीन का मतलब ये है कि इस x में से आप अपने मन से ही, ध्यान दीजिए मैं बोल रहा हूं, इस x में से आप किसी को भी एज्यूम्ड मीन मान सकते हैं। x माइनस a मैंने बताया, dx का मतलब यानी डेविएशन करेगा। ये किससे डेविएशन करेगा, x से डेविएशन करेगा। किससे डेविएशन करेगा, x से डेविएशन करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए कि इसी x में से किसी एक को एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। आप किसी को भी मान सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो मिडिल वाला मान सकते हैं, आप चाहें तो इसे मान सकते हैं, आप चाहें तो इसे मान सकते हैं। सुविधा की दृष्टि से मैं ये सबसे ऊपर वाला मान लेता हूं, जिससे कि हमारा निगेटिव कुछ नहीं आए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर dx निकालेंगे। तो dx का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया, मैं ब्रैकेट में इधर साइड में लिख रहा हूं, x माइनस a। तो x हमारा क्या है, 10 है, और हमने एज्यूम्ड मीन क्या मान लिया, एज्यूम्ड मीन हमने 10 माना। यहां पर मैंने लिख दिया 10 को ही हमने क्या किया, एज्यूम्ड मीन मान लिया। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, कोई जरूरी नहीं कि आप ऊपर वाले को ही माने, आपकी मर्जी, आप इसमें से किसी को भी एज्यूम्ड मीन मान सकते हैं, किसी को भी, एनीवन। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अब यहां dx आपको कैलकुलेट करना है। तो dx का मतलब है x माइनस a। तो पहला जो x है हमारा वो ये है 10, और एज्यूम्ड मीन भी हमने 10 ही माना है। तो 10 माइनस 10 हम लोग करेंगे, यानी ये जो वैल्यू आएगी हमारी क्या आएगी, 0 आएगी। फिर हमारा है 20, तो 20 में यानी x माइनस ए, 20x हो गया। एज्यूम्ड मीन हमने 10 माना है, 20 में से 10 आप माइनस करेंगे, क्या आएगा, 10। फिर यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 30 दिया हुआ है, तो 30 में से फिर एज्यूम्ड मीन हमारा 10 ही है, 30 माइनस 10 करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। अगेन यहां पर 40 माइनस 10 आप करेंगे तो 30 आएगा, एंड 50 माइनस 10 आप करेंगे तो ये क्या आएगा, 40 आएगा। हालांकि जब आप सॉल्व करने लगेंगे तो इस पार्ट को आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए ये चीजें लिखी है कि ये dx कैसे आया, मैंने इस वजह से इसको लिखा हुआ है, ठीक है। जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको बस इतना सा कॉलम बनाना है ये, और इतना ही कॉलम से आपका काम चल जाएगा। तो इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहां पर जैसा कि मैं फार्मूला ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ये फार्मूला हमारा होता है a प्लस सिग्मा dx बाय n। ऑलरेडी मैं हर एक टर्म को डिफाइन कर चुका हूं कि इस टर्म का मीनिंग क्या होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है। ये चीज अगर आपने नोट कर लिया है, इस चीज को अगर आपने नोट कर लिया, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, बिकॉज हम लोग यहीं पर सॉल्व कर लेंगे, इसी स्पेस में सॉल्व कर लेंगे। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, तो ये पार्ट मैंने इरेज कर दिया, ठीक है। अब ये पार्ट हमारा इरेज हो गया, अब हमारे पास स्पेस है, अब हम लोग इस जगह पर कर सकते हैं। तो फार्मूला ऑलरेडी मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, जो फार्मूला हमारा वो है a प्लस सिग्मा dx बाई n है, हमारा यही फार्मूला है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, a एज्यूम्ड मीन हमने क्या माना है, 10, हमने 10 माना है, तो यहां पर हम एज्यूम्ड मीन क्या ले लेंगे, 10 ले लेंगे। सिग्मा dx की जरूरत पड़ेगी, तो आप क्या करेंगे, इसे टोटल कर लेंगे। ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल कर लेंगे। तो टोटल जब आप करेंगे तो ये आपका आएगा 100। ये जब आप टोटल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 100 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, 100 हो गया। और n
n आपका जो है वो क्या है 5, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो हमारे कितने 5 हैं। तो यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे 5 करेंगे। अब इसे अगर आप आगे सॉल्व कर रहे हैं तो ये 10 प्लस 100 को 5 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 20, यानी यहाँ पर भी जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ₹30। और जब आपने डायरेक्ट मेथड से भी बनाया था तो उसमें भी जो आपका आंसर आया था वो 30 ही आया था, जो एवरेज पॉकेट अलाउंसेज आया था वो 30 ही आया था। और यहाँ पर जो हमने शॉर्टकट मेथड से जो हमने क्या किया है, ये शॉर्टकट मेथड हमने लिया है, ये शॉर्टकट मेथड से सेम क्वेश्चन हमने बनाया है और इससे भी जो हमारा आंसर आया है वो क्या आया है, ये 30 ही आया है। तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि मेथड भले ही हमारा चेंज हो जाए, चाहे हमने डायरेक्ट मेथड से बनाया हो या शॉर्टकट मेथड से, आंसर क्या होगा सेम आएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। अगर आपको नोट करना हो ये क्वेश्चन तो आप इसे नोट कर सकते हैं। मैं एक बार स्लोली इसे आपको दिखा रहा हूँ। शॉर्टकट मेथड है ये। शॉर्टकट मेथड का ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50। ये पॉकेट अलाउंसेस 5 स्टूडेंट का दिया हुआ है। इसका आपको क्या करना है, एक एवरेज पॉकेट अलाउंसेस निकालना है। यानी अगर क्वेश्चन के टर्म में बोले तो आपको क्या करना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है, मीन निकालना है। तो शॉर्टकट मेथड में शॉर्टकट मेथड का जो फार्मूला है, ये जो शॉर्टकट मेथड है इसका जो फार्मूला है वो ये फार्मूला है, ध्यान रखिएगा। ये फार्मूला है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx बाय n। ये टर्म मैं ऑलरेडी आपको डिफाइन कर चुका हूं पहले। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे इस तरीके से अरेंज कर लेंगे, एक सीरियल नंबर हम लिख लेंगे। ये x हमने लिख लिया, इसी x से हमने dx निकाला है और उसके बाद ये फार्मूले पर हम वैल्यू को पुट कर देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सेम आएगा जो पहले आया था। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट मेथड जो है हमारा वो है स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसे मैं अब इरेज करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं स्लोली आपको बता रहा हूं ताकि आपको आवाज़ भी मेरी अच्छे से क्लियर आ सके और आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकें। जिनके पास जो भी बुक हो आप अपने उस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज का ही इंडिविजुअल सीरीज के दो मेथड ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। पहला मेथड हमने देखा डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड हमने अभी देखा है शॉर्टकट मेथड। और अब हम लोग तीसरे मेथड की ओर जा रहे हैं। जो तीसरा मेथड है हमारा, तीसरा जो मेथड है वो है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें जो फार्मूला है वो हम लोग इस तरीके से x बार को लिख सकते हैं, a प्लस सिग्मा डी डैश एक्स। ध्यान दीजिएगा, शॉर्टकट में मैंने ये डैश का सिंबल नहीं दिया था, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, सिग्मा डी डैश एक्स बाय एन लिख रहा हूं, डी डैश एक्स बाय एन इनटू आई लिख रहा हूं। अब इन सब का मीनिंग समझ लीजिए, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। यहाँ पर x बार का जो मतलब है वो सेम मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि x बार का क्या मतलब होता है। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ। वैसे ये x बार का मतलब होता है हमारा यहाँ पर अर्थमेटिक मीन। नेक्स्ट है हमारा क्या, a का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, ये है हमारा एज्यूम्ड मीन। और यहाँ पर एक और जो टर्म हमारा आ रहा है सिग्मा डी डैश एक्स। तो डी डैश एक्स का जो मतलब है वो हमारा टोटल ऑफ डेविएशंस। लेकिन ये डेविएशंस मैं आपको अभी बता रहा हूं कि टोटल ऑफ डेविएशंस। एक और हम लोग डिस्कस कर लें कि ये आई क्या है। आई जो है हमारा, ये जो मैंने फॉर्मूले में यहाँ पर जो आई लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। आई को हम लोग बोलते हैं कॉमन फैक्टर। ध्यान दीजिएगा, ये जो आई हमारा, ये आई हमारा क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है। कॉमन फैक्टर का मतलब ये हमारा कि जो डेविएशन फ्रॉम एक्स हमारा जो dx होता है, ठीक है, जो dx होता है हमारा डेविएशन फ्रॉम एक्स, वो सभी से डिवाइड हो जाना चाहिए। अभी मैं क्वेश्चन बनाने के क्रम में मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, तो आई का मतलब मैं सिंपली अगर यहां पर मैं आपको बताऊं तो क्या होता है, ये कॉमन फैक्टर हम लोग बोलते हैं, कॉमन फैक्टर इन dx। ठीक है, कॉमन फैक्टर इन dx में लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो ये कैसे हम लोग कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बताऊं। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है x
माइनस ए और डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करेंगे, आई करेंगे। ठीक है, इसको अभी बनाने के क्रम में हम लोग देखते हैं एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय आई, आई का मतलब क्या है, कॉमन फैक्टर इन डीएक्स। तो खैर ये फॉर्मूला आप नोट कर लें, मैं आपको अभी क्वेश्चन बना करके बता रहा हूँ इंडिविजुअल सीरीज का। ये तीसरा मेथड है, दो मेथड ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं। पहला जो मेथड था हमारा डायरेक्ट मेथड वो हो गया, दूसरा मेथड जो था हमारा वो शॉर्टकट मेथड था, वो भी हमारा हो गया, और ये हम लोग तीसरे मेथड की ओर चल रहे हैं, ये हमारा है स्टेप डेविएशन मेथड। तो फार्मूला ये है, आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं, यही हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले को मैंने डिफाइन किया हुआ है कि क्या क्या इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, और ये टोटल ऑफ डेविएशंस को अभी हम लोग क्लियर करेंगे कि ये है क्या। अभी ये पूरा क्लियर नहीं किया मैंने, अभी मैं फिर से क्लियर करूंगा। तो सिग्मा डी डैश एक्स का मतलब ये क्या है, इसे हम लोग क्लियर करते हैं। और आई ये है, मैंने लिखा आई का मतलब कॉमन फैक्टर इन डीएक्स। अब एक क्वेश्चन के जरिए हम लोग इसे समझते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। ऐसे तो क्लियर नहीं हो रहा, बट एक क्वेश्चन के जरिए हम लोग इसे समझ सकते हैं कि ये है क्या। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और क्वेश्चन के जरिए हम लोग इसे क्लियर करते हैं। तो मैं इसे अब इरेज कर देता हूं, फॉर्मूले को भी चलो मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, और हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं क्वेश्चन चेंज बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। जो क्वेश्चन मैंने पहले लिया था मैं अभी भी वही क्वेश्चन ले रहा हूं कि 5 स्टूडेंट हैं और ये पांचों स्टूडेंट का पॉकेट अलाउंसेस या पॉकेट मनी दिया हुआ है। आपको क्या करना है, एक एवरेज पॉकेट अलाउंसेस कैलकुलेट करना है। आपको क्या करना है, एक एवरेज पॉकेट अलाउंसेस कैलकुलेट करना है। तो आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अच्छा मैं बना करके बताता हूँ, फिर मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, सीरियल नंबर कैलकुलेट करना। तो 1 2 3 4 एंड 5 ये हमारा सीरियल नंबर हो गया। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स, और एक्स हमारा क्या होता है, यही है 10 20 30 40 एंड 50। ये पहले भी मैंने यही लिखा हुआ था, अभी भी मैं यही लिख रहा हूँ, ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या, शॉर्टकट मेथड में हमने क्या किया था, डीएक्स निकाला था। और डीएक्स का मतलब जो मैंने आपको बताया था वो मैंने आपको बताया था, डीएक्स का मतलब क्या होता है, एक्स माइनस ए। यही चीज मैंने आपको बताया था कि ये इसका मीनिंग होता है एक्स माइनस ए। तो डीएक्स उस समय जो एज्यूम्ड मीन मैंने माना था, अभी भी मैं उसी को मान लेता हूं कि ये हमारा एज्यूम्ड मीन है। ठीक है, तो एक्स माइनस ए अगर करेंगे तो ये हमारा 0 आएगा 20 में। इस 20 में चूंकि ये हमारा एक्स है और एज्यूम्ड मीन हमारा जो है वो क्या है, एज्यूम्ड मीन है हमारा, हमने क्या माना, एज्यूम्ड मीन को 10 माना है सपोज। तो 10 चूंकि माना है हमने, तो 20 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। 30 में से 10 माइनस करेंगे तो 20 आएगा। 40 में से 10 माइनस करेंगे तो 30, एंड 50 में से 10 हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 40 आएगा। अब चूंकि ये हम स्टेप डेविएशन मेथड चल रहे हैं, शॉर्टकट मेथड में हमें यही 3 कॉलम बनाने थे, बट हम लोग जब चलेंगे स्टेप डेविएशन मेथड में तो एक और कॉलम हम लोग बनाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं डी डैश एक्स। क्या बोलेंगे, डी डैश एक्स। और इस डी डैश एक्स का मतलब होता है एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई आई, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई आई। ध्यान रखिएगा ये मैंने आई लिखा है, ठीक है, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई। तो एक्स माइनस ए तो यही है जो हमने निकाला, डी एक्स यही निकाला है। अब हमें क्या करना है, आई से डिवाइड कर देना। आई का मतलब ये होता है, मैं आपको आई का मीनिंग बता रहा हूं, आई का मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर। इसमें से ये आपको देखना है कि ये जो है इसमें हमारा कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें हमारा कॉमन फैक्टर क्या है। और ये भी ध्यान रखना है कॉमन फैक्टर के साथ साथ वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। कॉमन फैक्टर के साथ साथ ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो इसमें अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप देखेंगे तो आपका ये 10 क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो हम क्या करेंगे, इसे सबको 10 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 10 है। तो 10 से सबको एक एक करके डिवाइड करेंगे। तो 0 को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 ही आएगा। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1, 20 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 2, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3, एंड 40 को 10 से आप डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। मैं आपको फिर से बता दूं, ये मैंने लिखा हुआ डी डैश एक्स का मतलब होता है एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई। एक्स का मतलब आपका हो गया यहाँ पर क्या, ये जो x है वो ये, और a का मतलब एज्यूम्ड मीन। तो ये हमने ऑलरेडी x माइनस ए इस कॉलम में ऑलरेडी हमने कर लिया x माइनस ए। इसे अब क्या करना है, i से डिवाइड करना। i का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन dx। ये जो dx है इसमें जो कॉमन फैक्टर है और वो हाईएस्ट होना चाहिए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इस dx को। तो हमारा क्या आ जाएगा, वैल्यू d डैश x आ जाएगा। अब ये चीजें आ गई। फार्मूला जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इसमें जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा a प्लस सिग्मा डी डैश एक्स बाई एन इंटू आई। यही हमारा फार्मूला होता है, यही चीज मैंने आपको लिखाया हुआ था, a प्लस सिग्मा डी डैश एक्स
बाय n इंटू आई। तो यहाँ पर आप देखें a जो एज्यूम्ड मीन है वो हमारा क्या है 10 है, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, इसे 10 मान लेंगे, प्लस सिग्मा डी डैश एक्स, मतलब आपको क्या करना है, इसका टोटल कर देना है। क्या करना है, इसका टोटल कर देना है। तो ये सिग्मा डी डैश एक्स जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, 1 + 2 3, 3 + 3 6 + 4 10, यानी ये आपकी जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 10 आ गई। तो एज्यूम्ड मीन भी हमने 10 ही माना था, लकीली हमने एज्यूम्ड मीन 10 माना था, ये हमने 10 लिख दिया। सिग्मा डी डैश एक्स की जो वैल्यू आई वो भी हमारी 10 आई है, तो 10 करेंगे। n हमारा क्या है, इस जगह पर आप देखें तो n हमारा, ये 5 स्टूडेंट थे, n हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। और i का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये जो 10 आया, i आया था हमारा, ये भी क्या आया था, 10 ही आया था। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है हमारा ये 10 आया था। दैट मीन्स कि वैसा कोई डिजिट जो इस dx का कॉमन फैक्टर हो, यानी उस डिजिट से ये सारे डिवाइड हो जाएं, और वो हाईएस्ट डिजिट होना चाहिए जिससे कि डिवाइड होगा, तो वो 10 ही है, 10 से हाईएस्ट और कोई नहीं है कॉमन फैक्टर में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 10। अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 से कट करेंगे, ये आपका हो गया 2, और इसे आप जब लिखेंगे तो 10 + 10 × 2 करेंगे, क्या आएगा 20, और ये आपका जो आंसर आएगा इसमें भी क्या आएगा, ये 30 ही आपका आंसर आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मेथड चेंज होने से आपका आंसर बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं आएगा। वो क्या आएगा, यही आएगा, आंसर सेम आएगा, चाहे भले ही हमने कितने ही मेथड चेंज कर लिए हों, स्टेप डेविएशन मेथड से बनाएं या किसी से बनाएं। तो आंसर आप एक बार फिर से चेक करें, आंसर आपका 30 आया, क्वेश्चन भी हमारा सेम है। अगर आप नोट करना चाहते हैं, मैं एक बार इसको फिर से स्लो कर रहा हूं। ये इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है, इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन का ये तीसरा मेथड है हमारा, स्टेप डेविएशन मेथड है ये क्वेश्चन। ये 5 स्टूडेंट का ये पॉकेट अलाउंसेस दिया हुआ है। इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि मीन क्या होगा, या क्वेश्चन के लैंग्वेज में अगर आप बोलें तो आपको क्या करना है, एक एवरेज पॉकेट अलाउंसेस कैलकुलेट करके बताना है। तो क्वेश्चन आपका ये था, ठीक है। अब इसे हमने सॉल्व करना था, इसे एक फॉर्मेट में मैंने पुट कर दिया। ये सीरियल नंबर हो गया, ये x की वैल्यू, ये dx की वैल्यू है, ये d डैश x की वैल्यू आ गई, और ये x - ये तो खैर मैंने आपको फार्मूला बताया था, ये हमारा एक अलग पार्ट है। ये मैंने आपको बताया था कि ये d डैश x का मीनिंग क्या होता है। ये d डैश x का मतलब क्या होता है, तो ये मतलब होता है x - a, और डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करेंगे, i करेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा था 10 था इसमें, तो ये हमने 10 से क्या किया, dx को 10 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारी वैल्यू आ गई थी 1 2 3 4 आ गई थी। और इसे हमने क्या किया, फार्मूले पर इसे पुट कर दिया है। फार्मूले पर जब आप पुट करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो 30 ही आएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको, आज मैंने सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज आपको बताया है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर एक साथ में बताऊंगा आपको तीनों ही, यानी इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस सीरीज तीनों एक साथ बताऊंगा तो ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्क्रीट सीरीज के पार्ट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये हमारा सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज कंप्लीट हुआ है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्क्रीट सीरीज को कंप्लीट करेंगे, और उस डिस्क्रीट सीरीज में भी हमारे तीनों मेथड होंगे, डायरेक्ट मेथड होंगे, शॉर्टकट मेथड होंगे, और स्टेप डेविएशन मेथड होंगे, ठीक है। तो आप पहले इतने सा का प्रैक्टिस कर लें, और जब ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा, और इसे आप एक बार प्रैक्टिस कर लें। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए इंडिविजुअल सीरीज की, तो फिर हम लोग डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर ऑल।